देखिए, आज युवा कल्याण और खेल विभाग दोनों की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज समीक्षा बैठक करी। यदि मैं बात करती हूँ युवा कल्याण की, तो हमारे कुछ प्यारे जवान जो है कल मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने अपने धरना प्रदर्शन जो वो कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने विषय रखा। उसी विषय को लेकर मैंने आज बैठक भी आमंत्रित करी थी, जिसमें उनके मुख्य बिंदु थे कि हमें जो है होमगार्ड की तर्ज पर हमारे को भी जो है वह उनका वेतनमान भी और उनका जो है उनका डीए भी होमगार्ड की तर्ज पर जो है उनको दिया जाए। दूसरी मांग थी कि उनको 365 दिनों का रोजगार भी जो है वह दिया जाए। और मैं समझती हूँ कि इन दोनों विषयों पर पीआरडी जवानों के संगठन के लोग आमंत्रित थे और उनके साथ संवाद हुआ। विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे और सभी के मध्य में मध्यस्थता करते हुए आज की ये बैठक हुई। और बैठक में ये निर्देश विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि हमारे पीआरडी जवान हमारे विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी काम करते हैं और अन्य कई सारे ऐसे कार्य हैं जो कि पीआरडी जवान द्वारा जो है वो निष्पादित किए जाते हैं। तो इनकी भावनाएं हैं कि हमारे को होमगार्ड के तर्ज पे जो है हमको मानदेय हो, हमको जो है सैलरी अथवा हमारे को डीए मिले, तो विभाग उसका प्रस्ताव जो है वो तैयार करे और विभाग उसके प्रस्ताव को शीघ्र तैयार करते हुए जल्द से जल्द कैबिनेट में लेके आने का काम करे। ये निर्देश जो है आज गए हैं। इसके साथ ही 365 दिनों के रोजगार का विषय था, उसको लेकर भी विभाग को निर्देश दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कथन में ये बात रही है कि उनको 300 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये 300 दिनों का रोजगार या अथवा 365 दिनों का रोजगार दिए जाने के संदर्भ में कितनी वित्तीय उपासा होगी या क्या क्या चीजें उसमें साल भर का हमारा वित्तीय व्यवस्था की जानी होगी, ये सब का आलेख बनाते हुए शीघ्र जो है उसके लिए भी कैबिनेट के लिए प्रस्ताव वो तैयार करें। ये दोनों ही बातों के लिए संगठन के संबंधित पदाधिकारियों से सहमति बनी है और हमारे ये गंभीर प्रयास रहेंगे कि ये जल्द से जल्द आने वाले हमारे जो भी कैबिनेट होगी, चाहे वो अभी हो रही हो चाहे वो बाद में हो रही हो, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये दोनों विषयों पर जो है कैबिनेट का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए जो है पीआरडी जवानों के हित में जो है निर्णित हों। इन्हीं दो बातों के ऊपर उनसे सहमति बनी, तो आज उन्होंने अपना धरना खत्म करने की भी बात जो है आज अपनी सहमति व्यक्त करी। मैं उसके लिए पीआरडी संगठन को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने विभागीय इस बैठक में जहाँ आपने संवाद कायम में भरोसा रखा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखा है, तो आप जो आज धरना समाप्त करेंगे, जो आपने आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से वो होगा और मैं उसके लिए आपका बहुत आभार भी आपको मैं व्यक्त करूंगी। और इसके साथ ही हमारे खेल विभाग की भी समीक्षा बैठक रही है, जिसमें हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर और हमारे आउट ऑफ 10 जॉब को लेकर भी जो है एक समीक्षा की गई है। आउट ऑफ 10 जॉब में अभी कार्मिक विभाग में प्रस्ताव लंबित है, लेकिन मेरी इच्छा पहले से भी यही आई है कि हमारे यहाँ पर जो कि नेशनल गेम के दौरान में हमारे कई सारे जो है हमारे ऐसे खेल संसाधन विकसित हो चुके हैं, जो कि कई मायनों में, चाहे वो बॉक्सिंग का हो, चाहे वो स्विमिंग का हो, चाहे मल्टीपर्पज हॉल हो, चाहे वो शूटिंग का रेंज हो, चाहे वो वेलोड्रम हो, ऐसे बहुत सारी हमारे जो है वो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, जिसमें मानव संसाधन की आवश्यकता है। तो इसको लेके चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र में भी कहा था कि हम लेगेसी प्लान जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं और निश्चित रूप से आउट ऑफ टर्न भी अपने आप में एक रास्ता है जिससे कि लेगेसी ऑफ प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हमें मदद मिलेगी। तो सारे पद जो है वो हम अपने ही डिपार्टमेंट यानी कि स्पोर्ट्स अथवा युवा कल्याण में नहीं चाहते। उसको लेकर मैंने कहा है कि आप इस पर हम लोग ज़्यादा काम करें। इसके साथ ही जिस प्रकार से कानून विभाग की कुछ आख्याएं मांगी गई हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेता खिलाड़ी हैं उनकी वो किस और रुचि रख रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करना रुचि रख रहे हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, इसको लेके भी कानून विभाग ने जो क्वेरी करी है उसको लेकर डिपार्टमेंट को निर्देश दिए कि वो शीघ्र इसको लेकर जो है वो सभी से संवाद करते हुए उसकी रिपोर्ट तैयार कर ले। और इसके साथ ही हमारे जो स्पोर्ट्स कॉलेज है
तो सॉरी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को लेकर लैंड ट्रांसफ़र की जो कार्रवाई है उसमें थोड़ी तीव्रता से उस पर कार्रवाई करें, ये निर्देश दिए हैं। और जल्द से जल्द हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हो सके, इसके भी निर्देश दिए हैं। और मैं समझती हूँ उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। लगभग 150 पदों के सृजन की कार्यवाही गतिमान है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जब कभी चाहे तो ये 15 तारीख हो सकती है, चाहे वो अगली कैबिनेट हो सकती है, जल्द ही हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मानसखंड खेल विश्वविद्यालय का जो है पद सृजन की कार्यवाही जो है वो इम्प्लीमेंट होते हुए वहाँ पर निश्चित रूप से भविष्य में जो है, चाहे वो जून में हो या जुलाई में हो, क्लासेस स्टार्टेड होने की संभावनाएं जो हैं वो बन रही हैं। तो ये मुख्य बिंदु रहे हैं और मैं समझती हूँ कि इन बिंदुओं के साथ में विभाग कोई स्पष्ट निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं कि हमारे विभागीय योजनाएं हों और हमारे जो लक्षित हमारे जो कार्य हैं वो समय पर पूर्ण होने चाहिए।